स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज का मेरा क्लास है मैथ का, और जो मैथ का चल रहा था सेशन कैलकुलेशन का, उस कैलकुलेशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक आएगा हम लोग आज पढ़ेंगे क्यूब और क्यूब रूट के बारे में। ठीक है, कि घन और घनमूल कैसे निकल उसको सीखेंगे। इसके पहले जो हम लोग देख चुके हैं वो देख चुके हैं डिजिटल सम देखें। ठीक है, डिजिटल सम के साथ साथ सीखें आप लोग स्क्वायर रूट सीखें हम उस नंबर का भी जो परफेक्ट हो, उस नंबर का भी जो परफेक्ट ना हो। ठीक है, वो क्लास देखिए। जिन बच्चों ने अगर वो क्लास नहीं देखा है तो जाएं उसको देखें, अच्छे से समझें कि डिजिटल सम क्या होता है, स्क्वायर कैसे निकाले कम समय में, स्क्वायर रूट कैसे निकाले कम समय में। ये तमाम तरह की चीज़ें हम लोगों ने यूट्यूब पर अच्छे से पढ़ा रखे हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो अपना लाइक करेंगे। अगर कुछ समस्या भी आएगा आपको कि आपको लाइक नहीं सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, तब आप कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। इस बात से अगर हम जब पढ़ा रहे थे स्क्वायर, तो स्क्वायर पढ़ाते समय एक हमसे गलती हुआ था कि 108 का स्क्वायर निकालते में गलती हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर 108 का स्क्वायर गलत निकाले हैं, और फिर हम जाकर उस वीडियो को देखें तो उसमें सही में गलती क्या हुआ था कि 8 का स्क्वायर लिखना था 64, हम उसमें यूज कर लिए थे 16। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं सभी लोगों से, और हम कोशिश करते हैं कि उसको हम सुधारें आज। ठीक है, तो एक हमारे पास क्वेश्चन आया था 108 का स्क्वायर। ठीक है, था क्या कि हम बताए थे कि स्क्वायर जल्दी से कैसे निकाले, तो उसमें एक क्वेश्चन था 108, और 108 का स्क्वायर निकालना था। ठीक है, ये शायद 9वां जो सेशन है, 9वां क्लास है, उस 9वें क्लास में एक क्वेश्चन था 108 का, जिस पर आप लोगों ने कमेंट किए थे सर 108 नंबर सवाल गलत बना है। वाकई में वो गलत था। गलत क्या था उसमें कि यहाँ पर हम बताया क्या था कि सर 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उसका आप स्क्वायर करेंगे। तो 100 से ज़्यादा है ये 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 लिखना था। हम वहाँ पर 8 का स्क्वायर गलती से 16 लिखा गया था। ठीक है, क्योंकि होता नहीं है, वो 8 गुना 16 होता है, गुना कर स्क्वायर के बदले में हम गुना कर दें। ठीक, 8 का स्क्वायर 64 लिख दी। फिर क्या था कि 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उस नंबर में उसको ऐड कर देना है। तो इसमें 100 से 8 ज़्यादा है तो 8 इसमें ऐड कर देंगे, तो 108 में 8 है तो हो जाएगा आपका 116, और ये हो जाएगा सही आंसर 11,664। ठीक है, तो अपनी भूल को हम सुधारें। हम इसीलिए बोलते हैं भी सभी बच्चों को कि अगर आपको लगे कि नहीं सर हमें यहाँ पर गलती हो गया है, आपको गलत बना है, तो तुरंत कमेंट कीजिए, हम उसका सुधार करेंगे और आपको रिप्लाई भी देंगे। और जिन बच्चों का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने कमेंट करके वो चीज़ को बताया, हमारी गलतियों को उजागर किया, उसके सामने सबके मतलब हमारे नज़र में लाएं कि हम जो है 108 क्वेश्चन नंबर का स्क्वायर गलत निकाले हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया था। ठीक है, चलिए सुधार लीजिएगा सभी लोग। आइए सवाल देखते हैं। आज का जो सेशन है वो है हमारा क्यूब और क्यूब रूट का। आज पढ़ेंगे हम लोग क्यूब और पढ़ेंगे हम लोग क्यूब रूट। क्यूब यानी कि घन और घनमूल, घन और घनमूल, ये आज का क्लास। ठीक है, घन और घनमूल का, क्यूब और क्यूब रूट। अब इसमें करना क्या, देखिए क्यूब निकालने का जो तरीका है ना वो बेसिक है, उसका कोई शॉर्ट है नहीं कि आपको बता दे, आपको याद करवा दे। जहाँ पर शॉर्टकट होता है, जो आसान होता है, आपको लगता है कि नहीं ये बेसिक से थोड़ा हटके और इजीली कर पाइएगा, तो हम आपके सामने लेके आते हैं। लेकिन क्यूब का थोड़ा बहुत लेंदी है, उसको समझिएगा। क्यूब का बस एक ही तरीका है स्क्वायर क्यूब निकालने का। जो ये फार्मूला होता है ना a+b का होल क्यूब, जो होता है a³ + 3a² + 3ab² प्लस होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये है, और इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमको निकालना है 23 का क्यूब, 23 का क्यूब, तो 23 जो लिखे हैं तो इस 23 में हम 2 को a मान लेंगे और 3 को हम b मान लेंगे।
अब बोलेंगे हम ए क्यू, तो बोलेंगे सर 2 का क्यू। फिर चलते 3a स्क्वायर भी, तो 3 गुना a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर गुना b कितना है। फिर आगे बढ़े 3ab स्क्वायर, तो 3a का वैल्यू 2 है और b स्क्वायर, b कितना हमारा 3, 3 का स्क्वायर 9 या 3 स्क्वायर से लिखते हैं, ठीक है। और फिर आपका b क्यू यानी कि 3 के पावर, यही है, ठीक है। सोल्व करते इसको, तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8, 2 के पावर 2 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। 3 के पावर 2 कितना होता है 9, 9 2 18, 18 3 54 और 3 के पावर 3 कितना 27, ये टर्म आया। अब इसमें करना क्या है कि सभी जो आपका ग्रुप बना हुआ है, जो ग्रुप बनाए हैं, इसमें से आपका सिंगल डिजिट को लिखते हैं। जैसे इसमें हम शुरुआत करेंगे इधर से ना, पहले लिखेंगे हम, ये हो गया 7, ये बच गया आपका 2 बच गया, तो इस 2 को यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, तो 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, 54 2 कितना हो गया 56, तो 56 का हम लिखेंगे 6, 56 का 6। फिर ये 5 बचा, तो 5 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 36 और 5 कितना होता है, जैसे बोलें कि 54 में 2 ऐड किए तो कितना हो गया 56, 56 का आप 6 यूज किए, बच गया 5, 5 को योग करेंगे तो 36 प्लस 5 कितना होता है 41, तो 41 के लिए हम 1 लिखेंगे, बचेगा कितना 4, 4 को आप इसमें ऐड करेंगे तो 8 और 4 कितना 12, तो हो गया 12,167, क्या हो गया 12,167। अब ये 23 का क्यू आसान तरीका से, या आप बचपन में सीखेंगे सर जिसका क्यू निकालना है उस संख्या को हम उतने बार मल्टीप्लाई, जैसे 23 का क्यू है तो 23 गुना 23 गुना 23, अगर निकालना है 23 का क्यू, 23 का क्यू निकालना है तो हम लिखेंगे 23 गुना 23 गुना, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे आसान क्या है आपका ये, लेकिन ये भी उतना आसान भी नहीं जितना स्क्वायर निकाले थे या जितना स्क्वायर उठे थे, ठीक है। चलिए एक आध दो सवाल और देखते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको निकालना हो 34 का क्यूब निकालना हो, तो वही फार्मूला हम a और b का क्यूब करेंगे, तो a क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और b का वैल्यू कितना है 4, क्या आते हैं 3ab स्क्वायर, तो 3a का वैल्यू कितना है 3 और b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और आपका आता है a क्यू मतलब कि 4, b क्यू मतलब 4 के क्यू। अगर इसी को हम सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 4 के पावर 3 कितना होता है 64, ठीक है। 16 तिया होता है 48 और 48 तिया है 8 तिया के 24, 4 में 2, 12 2 144, 9 चौके 36, 36 तिया कितना होता है 108 और ये 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 27, यही आएगा, ठीक है। अब हम क्या बोले कि स्टार्ट जो करना है नंबर को लिखना, तो नंबर को लिखना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इधर से, ठीक है। पीछे से शुरुआत कीजिए, इसमें हमको लिखना पड़ेगा 4 लिख देंगे। अब जो 6 बचा, इस 6 को हम 144 में ऐड करेंगे, 144 में 6 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा 150, 150 का हम 0 लिखेंगे। अब ये बचा कितना 15 को आप 108 में ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 123, 123 का हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 3, बच गया आपका 12 को 27 में ऐड करेंगे, 12 को ऐड करेंगे किसमें 27 में, तो 27 प्लस 12 कितना होता है आपका 39, ये लिखेंगे। तो देखिए 34 का कितना हो जाएगा 39,304, ठीक है। तो ये तरीका है, आप इसमें बड़ी संख्या को मतलब बड़ा संख्या भी लेके निकाल सकते हैं, छोटा संख्या भी लेके निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा आसान क्या है निकालना, क्यूब रूट बहुत ही आसान है, ठीक है। मतलब कि जितना देर में आप क्यूब ऐसे निकाल रहे हैं ना, उससे कहीं कम समय में कुछ सेकंड में ही आप क्यूब रूट निकाल के आराम से उसका आंसर बता सकते हैं। जैसे अभी तो सीखिए आप लोग क्यूब सीखिए, हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे क्यूब निकालना सीखे होंगे। और ऐसे एक तरीका ये है, नहीं तो फिर आप अप्लाई कीजिए बचपन का तरीका जो गुना करते थे, है ना, 3 बार गुना करके आंसर निकाल सकते थे, वो तरीका, ठीक है। इसके अलावा कोई तरीका है नहीं इसका, ठीक है।
अब आते सीखते हैं हम क्यूब रूट निकालना। ठीक, अच्छा जिन बच्चों को छापना वो जल्दी से छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए अब सीखते हैं हम लोग क्यूब रूट कि सर क्यूब रूट कैसे निकालें। ठीक है, मिटाते हैं इसको। और क्यूब रूट कहीं ज़्यादा आसान है। ठीक है, समझते हैं क्यूब रूट के बारे में। अब ये क्यूब रूट क्या होता है, जैसे आपको देखिए क्यूब रूट निकालने के लिए ना आपको कम से कम 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 7 का क्यूब कितना 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, आपको कम से कम ये याद होना चाहिए इतना। ठीक है, ये कम से कम याद होना चाहिए, ये बेसिक है और उन लोग आराम से आपको याद हो जाए, इसमें कोई ज़्यादा माथा पीछे नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना। आप लोग तो 5-6 तक याद किए होंगे, 7, 8, 9, 10 याद कर लीजिए। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब आपका 1000। ठीक है, अब इसी की सहायता से आप बड़े बड़े संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन ले लिया जाए, निकालना है क्यूब रूट निकालना है 140 600 ये क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, 140 608। अब बोला कि 140 608 किसका क्यूब रूट है पता करना है। तो आपको समझदारी क्या देखिएगा, अगर हम देखिएगा इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, तो सभी संख्याओं का इकाई अंक अलग अलग है। इसके पहले जब दिखाए थे हम स्क्वायर का, तो स्क्वायर में क्या था कि इकाई अंक 2 संख्याओं का आता था। जैसे अगर बात किया जाए 4, तो 4 इकाई अंक 2 का भी आता है और 8 का भी आता है। ठीक है, और बात किया जाए 6, तो 6 इकाई का अंक आपका 4 का भी आता है स्क्वायर करने पर और 6 का भी आता है। उसमें कन्फ्यूजन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इकाई अंक सबका अलग अलग है और लगभग जितने भी अंक हैं सब इसके इकाई अंक, जैसे 0 भी आ रहा है इकाई अंक में, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5, 6, 7, 8 और 9 सारा चीज़ है ना। मतलब 1 से लेकर 10 तक के, नहीं 0 तक के, 0 से लेकर आपका 9 तक की जितने भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं आपका स्क्वायर क्यूब के रूप में, इकाई अंक के रूप में आ रहा है क्यूब का। तो आपको देखना कि सर 8 जो है इसमें करेंगे क्या, सबसे पहली बात कि 3 अंक लेंगे, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक। तो अंतिम का 3 अंक कितना है 608। उस 608 का अंतिम अंक क्या है या इकाई अंक क्या है, तो बोलेंगे सर 8। तो 8 इकाई अंक किसका आता है, तो बोलिए सर 8 इकाई अंक सिर्फ एक ही का है, वो किसका है 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख दिए। अब बचा के हमारे पास कितना 140। तो 140 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो देखेंगे कि सर 140 से छोटा परफेक्ट क्यूब आता है 125। क्या आता है हमारा 125। ठीक है, 140 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है हमारे पास 125 है। 125 किसका है, 5 का है, तो 5 कर देंगे, बस यह आ गया आंसर। मतलब कि 140 608 किसका क्यूब रूट है, तो 52 का क्यूब रूट, मतलब स्क्वायर क्यूब है। ये 140 608 का क्यूब रूट कितना आएगा 52 आएगा। बात समझ में। और भी 2-3 सवाल लेते हैं, जैसे अगला सवाल लेंगे हम, क्यूब रूट कितना का लिखे 300 मतलब
314 400। ठीक है, ये इसका निकालना है क्यूब रूट। तो हम क्या बोलें कि आपको करना क्या है कि संख्या का अंतिम 3 अंक देखना है। तो संख्या का अंतिम 3 अंक है आपका 432। उस 432 का जो इकाई अंक है वो क्या है 2। 432 का इकाई अंक किसका है, कितना है 2 है। तो 2 इकाई अंक किसका आता है, तो अब देखिए सर 2 इकाई अंक आता है, 2 इकाई अंक आ रहा है, किसका आ रहा है 8 का आ रहा है। तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब बचा कितना हमारे पास 314। तो 314 से छोटा क्यूब कौन सा है, तो सर 314 से छोटा क्यूब है आपका 212 और 216 और 216 है किसका 6 का। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई लोचा नहीं है कि सर कैसे करें ना करें। सबसे आसान है निकालना क्यूब रूट। अगर आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो एकदम आसान तरीक़ों से क्यूब रूट निकाल सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन के या बिना कोई आपका कैलकुलेटर का। ठीक है, उसके लिए क्या है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब निकालना याद कर रखना पड़ेगा। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का हो जाएगा 1000। ठीक है, और इसी की सहायता से आप अभी क्यूब रूट निकाल भी रहे हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करते करना क्या कि अगर किसी भी संख्या का निकालना हो क्यूब रूट तो उसका देखेंगे अंतिम का देखेंगे 3 अंक। अंतिम का 3 अंक लेंगे, उस 3 अंक का इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक क्या है उसके आधार पर हम उसका इकाई डिजिट लिख देंगे, मतलब कि वंश डिजिट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो संख्या बचेगा उससे छोटा परफेक्ट क्यूब देखेंगे और जिसका परफेक्ट क्यूब रहेगा उसको लिख देंगे, बात खत्म है ना। जैसे और सवाल लेते हैं और जो बात बोले उसको समझिएगा। अगला सवाल ले रहे हैं आपका क्यूब रूट 25,047। ठीक है, 25,047। अब पूछा कि सर इसका क्यूब रूट निकालिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसका अंतिम का 3 अंक लेंगे। अंतिम का 3 अंक है 047। क्या है 047। 47 का इकाई अंक कितना है 7। अब 7 इकाई अंक किसका आता है, देखिए यहाँ पे 7 आता है सर 3 का, तो हम 3 लिख देंगे। अब बचा कितना 250। अब 250 से छोटा परफेक्ट क्यूब किसका है, तो 250 से छोटा परफेक्ट क्यूब दिखाई दे रहा है सर 216 का, और 216 है किसका आपका 6 का। तो 6 लगा देंगे, बस बात खत्म। है ना आसान बनाना, मतलब अगर आप अच्छे से इसको सीख पाइएगा तो बनाना बिल्कुल नहीं आसान है और विद इन सेकेंड में आपका आंसर मिल जाएगा। किसका, क्यूब रूट का। और इससे बड़ा क्यूब रूट तो देगा ही नहीं। एग्जाम सेंटर में कितने अंक का देगा, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, यही दे सकता है। 6 अंक बना रहे हैं, 2, 4, 6 अंक बना रहे हैं। ठीक है, चलिए एक आध 2 सवाल और लेते हैं और कुछ सवाल जो रहेगा वो आप लोग के लिए छोड़ेंगे, आप लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल है क्यूब रूट ये सवाल है 438976। अब ये किसका क्यूब रूट है ये बताना है। सेम प्रोसेस से करेंगे हम लोग कि सर अंतिम का 3 अंक देखेंगे तो 976 है। 976 का भी अंतिम अंक क्या है 6 है। तो 6 किसका होता है, तो सर 6 का होता है, तो हम 6 लिख देंगे। बचा कितना आपके पास 438। 438 से छोटा परफेक्ट क्यूब होता है हमारा 343 और 343 है किसका 7 का, तो 7 लिख दी। आपका 76 ये सवाल का आंसर क्या हो गया 76। ठीक है, तो कुछ सवाल जो आप लोग बनाइएगा और आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं वो सवाल रहेगा क्यूब रूट 68, 14, 72। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर भी लिख दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा 68, 14, 72। एक सवाल और लेते हैं आप लोग के लिए, रो रहेगा
इसलिए 840 कितना में, हाँ हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा क्यूब रूट 830 500 830 534, ठीक है 830 534 534 584, सॉरी 830 584 830 584 ये निकालना है, ठीक है। एक सवाल और दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा वो रहेगा कि रूट निकालने के लिए कौन सा संख्या दे, ठीक है 53 14 41 53 14 41 ये आप तीन को बनाना है, तीनों कमेंट करना है, ठीक है। एक आध दो सवाल और थोड़ा सा बड़ा लेके लेते हैं जो आपका आसानी से बन जाए। ये तीन क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं और ये तीनों क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन आपसे बना है, क्या आंसर आया है, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपके मन में लगे कि कुछ डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। एक सवाल हम और लेते हैं आपको निकालने के लिए और वो रहेगा आपका कितना ले ले क्यूब रूट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 10 61, ठीक है। अब पूछा गया है कि 10 61 208 जो है वो किसका क्यूब रूट है। तो बनाने का सेम प्रोसेस है, आप क्या कर सकते हैं इसमें कि सर अंतिम का 3 अंक लेंगे जो बताते आए हैं, अंतिम का 3 अंक का इकाई अंक कितना है 8 8 होता किसका है तो सर होता है 2 का, यहाँ पर 2 कर। अब बचा आपका 1061, अब 1061 से छोटा क्यूब किसका है 1000 है और 1000 है किसका 10 का, यहाँ पर 10 लिखा। तो ये संख्या जो है 102 का क्यूब है, किसका क्यूब है 102 का। तो अगर जिन बच्चों को आप मेरा क्लास पसंद आ रहा है, ठीक है, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फैमिली मेम्बर उनके साथ जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी अच्छे से करें। इसके अलावा अभी तक जो चीज़ आपको सिखाए हैं, जो सिखाएं आपका डिजिटल सम सिखाए आपका स्क्वायर निकालना सिखाए और सिखाए आपका स्क्वायर रूट सिखाएं और सिखाएं नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, फिर क्यूब सिखाएं आज की क्लास में और सिखाएं क्यूब रूट, ठीक है। और ये सभी वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए वो क्या है ना टॉनिक के रूप में काम करता है। आपकी अच्छी कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो सभी बच्चों से ये आग्रह क्या है कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया पर, जो आपका है सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, जो फेसबुक, व्हाट्सएप के सोशल मीडिया पे, ठीक है। और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएंगे जो पैसे की वजह से क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनको फ्री में आपको मिल जाए। और ये क्लास उन बच्चों के लिए स्पेशल है जो किसी कारणवश क्लास नहीं ले पा रहे हैं, पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, घर की परिस्थिति अच्छी नहीं हो, तो उनके लिए आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम हैं। और हमारा ये रहेगा कोशिश कि जितना भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका एग्ज़ाम में पूछता है, जिन जिन टॉपिक सवाल ज़्यादा पूछता है, उन सभी टॉपिकों को पूरा मतलब समझिए कि पूरा जनरल मैथ या पूरा एडवांस मैथ को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे और उन आसान तरीक़ों से बताएंगे जिसको सीखने के लिए बच्चे लोग दिल्ली, पटना, मुंबई भागते हैं। मेनली मुंबई, थोड़ी दिल्ली और पटना भागते हैं। आपके घर रहते हैं घर में, जिसके लिए आप पैसा खर्च करते थे 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार कि हम ये कोर्स खरीदेंगे, ये कोर्स खरीदेंगे, ठीक है। और वहाँ पर कोर्स के नाम पर क्या होता है, आपके साथ सिर्फ
स्कैम हो जाता है कि आप कोर्स ले लिए, सर पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मेरा क्लब कोर्स रहेगा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और यूट्यूब पे आप बस यूट्यूब ज्वाइन करते रहिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत देखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। और अगले सेशन देखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, कि हम मल्टीप्लाई जो है 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का कितना आसान तरीके से करें और जल्दीबाजी में करें। क्योंकि देखिए मेन होता है कैलकुलेशन ही, मैथ में आपका नंबर जो ये आपका टाइम जो ज़्यादा लगता है उसका लगता है कैलकुलेशन में, कि आप अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन के टाइम को कम करने के लिए हम लेके आए हैं कैलकुलेशन का वीडियो, जिसमें हम अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके आपके सामने रख रहे हैं। पसंद आएगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा, और आपका साथ ही हमारे लिए है, क्योंकि आप भी क्या है कि उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।